बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि दुनिया की तारीख का अगर आप कहें कि रिसेंट पास्ट में जो तगड़ा तरीन ट्वीट है वो आ चुका है, और उसमें अब्बास अरागची साहब ने आबने हुर्मस खोलने का ऐलान किया है। इससे लगता यह है कि दुनिया की मईशतें हैं जो दम तोड़ना शुरू हो चुकी थी, जिनकी सांसें उखड़ना शुरू हो चुकी थी, उनकी सांसें बहाल होंगी, क्योंकि ईरान ने अब हलक से अंगूठा उठाया। लेकिन दूसरी जानब जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले शुक्रिया कहा है, फिर शुक्रिया फील्ड मार्शल, शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अब दोनों बड़ी शानदार शख्सियात हैं, लेकिन उसके साथ एक और ऐलान किया है जिससे लगता यह है कि खतरा अभी टला नहीं, अभी खतरनाक तरीन शायद वक्त का आगाज हो चुका है। आबना हुर्मस खुलने के जवाब में अमेरिका की जानिब से जो एक्सियस ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के मुंजमद असासे जो हैं वो डीफ्रीज करने का ऐलान या बहुत जल्द ऐलान ये मतवक्के है। इब्तदाई तौर पर 6 से 7 अरब के जो असासे हैं वो डीफ्रीज किए जाएंगे, लेकिन ईरान का मुतालबा था कि हमारे 30 अरब से जायद के असासे जो हैं वो डीफ्रीज किए जाएं। इन सारे मामलात के दरमियान अब दुनिया की नजरें लगी हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी कौन सी बात को दुरुस्त समझना है, क्योंकि अभी उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक के बाद एक ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। पैगामात की फरावानी वहां शुरू हो चुकी है, और लगता यह है कि जैसे वो भी मोबाइल पर अंगूठा रखकर भूल गए हैं कि ये अंगूठा उठाना है। तकरीबन 40 दिन जंग रही। जंग के दौरान ही ईरान पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होना शुरू हुए, उनकी क़यादत को शहीद करना शुरू हुआ अमेरिका और इसराइल, तो उसी दौरान ईरान ने भी एक जिसे कहते हैं कि जंगी चाल चली, आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया। आबनाए हुर्मस से गुजरने के लिए फिर चीनी करेंसी में तिजारत का कहा गया कि जो यहाँ से चीनी करेंसी में तिजारत करेगा उसको जाने की इजाज़त दी जाएगी, यानी तेल की रसद जो है वो वहां पर इस शर्त के साथ रख दी गई। लेकिन अमेरिका ने इससे आगे बढ़ते हुए आबने हुर्मस की नाकाबंदी कर दी। आज वाहिद एक बहरी शिप जो है वो वहां से गुजरा, जो पाकिस्तान का शालामार नाम का बहरी शिप था, जिसमें ऑयल जो था ऑयल टैंकर था, उसको गुजरने की इजाजत दी। ना अमेरिका ने उसे रोका, ना ही ईरान ने। अब जबकि कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि वो बहुत जल्द हो सकता है इस मुआहदे पर दस्तखत के लिए खुद इस्लामाबाद आएँ, पाकिस्तान का दौरा करें। दूसरी जानब इस्लामाबाद के अंदर बहुत सी तैयारियां अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। उसमें सबसे बड़ी होती है सिक्योरिटी की चीज़। सिक्योरिटी की लेयर दर लेयर जो है इस वक्त इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। अगर नहीं यकीन तो इस्लामाबाद की किसी सड़क पर निकल कर देख लीजिए कि आपको हर जगह रोका जाएगा, तलाशी ली जाएगी, और आने जाने का मकसद तक पूछा जा रहा है। यानी इस्लामाबाद में रहने वालों की जिंदगी आज से ही अजीरन कर दी गई है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से अगर मुमकिन दौरा जो है वो आते हैं या जेडी वैंस आते हैं उससे पहले, क्योंकि ईरान ने भी मुकम्मल एतमाद का इजहार पाकिस्तान पर किया है कि वो पाकिस्तान की सालसी में इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। अब एक्सिस ने दावा किया है कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ड्राफ्ट जो है वो इस वक्त तैयार किया गया है, और उस ड्राफ्ट के अंदर जो शराइत लिखी गई हैं वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया की नजरें जो हैं इस खित्ते से ज्यादा जो सोशल मीडिया पर उस पर लगी हुई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार चंद लम्हों के वक्फे के साथ साथ मैसेजेस दे रहे हैं। उन मैसेजेस को आपके सामने तफसील से रखते हैं, और ईरान का ऐलान भी कि ईरान ने जब ये ऐलान किया तो उससे दुनिया पर पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा। जी, पहले सबसे ऑयल मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ा कि वहां पर तकरीबन ऑयल की कीमतें जो है इस वक्त $90 से नीचे आ चुकी हैं, और लोगों का यही तज्जिया है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये जंग से पहले वाली पोजीशन पर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत आ जाएगी। इन सारे मामलात की तफसील आपके सामने रखते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब अब्बास अरागची साहब वजीर खारजा ईरान के, वो एक ट्वीट करते हैं और उसमें बताते हैं कि ईरान ने यह फैसला किया है कि इस वक्त जो है आबनाए हुर्मस खोलने का वक्त हो चुका है, और आबनाए हुर्मस खोलने के साथ ही दुनिया की मुआशी शारक से हम हाथ उठा रहे हैं। दूसरी जानब से अमरीकी मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान के इस ऐलान के बाद अमेरिका बहुत जल्द जो है ईरान के 20 अरब से जायद के जो मुंजमद असासे हैं वो डीफ्रीज कर देगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नहीं, हम शुरू में थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए 6 से 7 अरब के जो असासे हैं वो ही सिर्फ
अभी डीफ्रीज करेंगे। इसके अलावा ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से सबसे बड़ा ऐलान भी सामने आ चुका है। ईरान बार बार ये दुनिया को बता रहा है कि हम जो है अपने एटमी प्रोग्राम को सरेंडर करने को तैयार हैं, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल पुरअमन मकसद के लिए कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और इसराइल और दुनिया के दूसरे ममालिक जो इनके साथ अलायंस रखते हैं, वो कहते थे कि ईरान जो है उससे दुनिया को खतरा है। दुनिया से खतरा ईरान के एटमी प्रोग्राम से नहीं, दुनिया को खतरा सिर्फ इसराइल के एटमी प्रोग्राम से है। ईरान ने कभी भी एटम बम बनाने का ऐलान नहीं किया, क्योंकि वहां पर फतवा मौजूद है। हम आपको ये बार बार अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं कि ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा। आज भी ये ऐलान किया गया, और वो एक एक्सियस का दावा है कि ईरान की जितनी भी अफसूदा यूरेनियम इस वक्त स्टॉक पाइल में पड़ी है, वो ईरान जो है वो हवाले करेगा और उसके एवज उसे 20 अरब डॉलर दिए जाएंगे। इससे पहले रूस ये कह चुका कि ईरान की जितनी भी अफसूदा यूरेनियम है वो हम अपने मुल्क में ले आएंगे। जो दुनिया को एतराज़ है वो एतराज़ खत्म हो जाएगा। आपके सामने एक्सियस का दावा भी रख देते हैं, जो इस जंग में सबसे ज्यादा जिस वेबसाइट ने खबरें जो है वो फोड़ी हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ की हैं, वो क्या कह रही है इस वक्त। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का एक जायजा पेश करते हैं। अमेरिका और ईरान 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मंसूबे पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद जंग का खात्मा है। मुज़ाकरात के काम जुज़ के मुताबिक अमेरिका ईरान के मुंजमद किए गए 20 अरब डॉलर्स के फंड्स इस शर्त पर रिहा करेगा कि ईरान अपने अफसूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार हो जाए। ये मालूमात 2 अमरीकी हुकाम और मुज़ाकरात से बाखबर ज़राए ने फराहम की है। इसका वो आगे बताते हैं ये क्यों अहम है। रवा हफ्ते मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हुई है, ताहम अब भी बड़े इख्तलाफात मौजूद हैं। इन शराइत पर मुआहदा जंग को ख़त्म कर सकता है, लेकिन इससे ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हल्कों ईरान हॉक्स की जानिब से शदीद रद्द अमल का जनाब सामना भी हो सकता है। इसके बाद वो कहते हैं कि सदर ट्रंप ने जुमेरात को कहा कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात कार मुमकिन तौर पर इस हफ्ते के आखिर में दूसरे दौर के लिए मुलाकात करेंगे, ताकि माहिदे को ख़त्मी शक्ल दी जा सके। ज़राए के मुताबिक ये मुज़ाकरात इतवार को इस्लामाबाद में होने की तवक्को है। पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहा है, जबकि मिस्र और तुर्की पर्दे के पीछे इसकी हिमायत कर रहे हैं। मुज़ाकरात के अहम नुकात क्या हैं जिन पर अब यह पेशरफ्त हुई है। ट्रंप इंतज़ामिया की अवलिन तरजीह ये यकीनी बनाना है कि ईरान एटमी ज़ेर ज़मीन एटमी तनसीबात में मौजूद तकरीबन 2000 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम तक रसाई हासिल ना कर सके। ख़ास तौर पर वो 450 किलोग्राम यूरेनियम जो 7% तक अफसूदा है। दूसरी तरफ ईरानियों को फौरी तौर पर रकम की ज़रूरत है। रकम का तनाज़ा ईरान इब्तदाई तौर पर अमेरिका से 6 अरब डॉलर डीफ्रीज करने का मुतालबा है, जो पिछली शराइत में आपके सामने आया था, और अमेरिका इस पर तैयार है। ईरान खुराक और अद्वियात इससे खरीद सकता है। ईरान ने 27 अरब डॉलर का मुतालबा किया था। हालिया बातचीत में 20 अरब डॉलर की रकम ज़ेर बहस है, जिसे एक अमरीकी अहलकार ने अमरीकी तजवीज़ करार दिया। यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना तमाम जौहरी मवाद अमेरिका मुंतकिल कर दे, जबकि ईरान सिर्फ इसे ईरान के अंदर ही डाउन ब्लेंड या फजूदगी कम करने पर राजी था। अब एक दरमियानी तजवीज़ पर बहस हो रही है, जिसके तहत कुछ मवाद तीसरे मुल्क भेजा जाएगा और कुछ ईरान में बैनुल-अक़वामी निगरानी में डाउन ब्लेंड किया जाएगा। यानी जो प्यूटन की तरफ से, सदर प्यूटन की तरफ से बयान आया है, शायद ये उस तरफ इशारा है। जो मुआहदा है उसकी तफसीलात भी एक्सियस ने सबके सामने रखी हैं, और वो क्या है। मुफाहमत की यादाश्त यानी MOU में दर्ज ये निकात शामिल है। नंबर 1, अफजूदगी पर पाबंदी। अमेरिका 20 साल पाबंदी चाहता है, जबकि ईरान 5 साल की पेशकश कर रहा है। नंबर 2, एटमी तनसीबात। ईरान को तिब्बी मकासद के लिए रिसर्च रिएक्टर्स की इजाज़त होगी, लेकिन तमाम तनसीबात ज़मीन से ऊपर होनी चाहिए। ज़ेर ज़मीन तनसीबात गैर फ़ाल रहेंगी। आबनाए हुर्मुज़, इस हवाले से भी बातचीत जारी है, तमाम अभी बड़े इख्तलाफात बाकी हैं। लेकिन ये स्टोरी से पहले इबास इराक़ची साहब ट्वीट कर चुके हैं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर रजामंद है और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है। तमाम जहाज़ों के लिए जो पासदारान इनकलाब की आगे तशरीह आई है, तमाम बहरी जहाज़ों के लिए सवाए जंगी बहरी जहाज़ जो हैं उनके लिए आबनाए हुर्मुज़ पर अभी भी गुजरने पर पाबंदी है। आगे वो कहते हैं मिसाइल और प्रॉक्सीज। ये वाज़ेह नहीं है कि मुआहदे में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम या इलाकाई ग्रुपों की हिमायत का जिक्र है या नहीं। रद्द अमल और इस पर जो बयानात इस वक्त सामने आ रहे हैं। अमरीकी हुकाम एक अहलकार ने कहा है कि ईरान ने लचक दिया है, लेकिन अभी काफ़ी नहीं है। वो 20 अरब डॉलर और तेल की फ़रोख्त चाहते हैं, लेकिन वो अपना जौहरी प्रोग्राम भी बरकरार रखना चाहते हैं। वाइट हाउस की तर्जुमान एना केली ने मुज़ाकरात को तामीरी करार दिया, लेकिन तफसीलात बताने से वो गुरेज किया है।
اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا انتہائی طاقتور بیان دینے پر اتفاق کیا اور وہ ایٹمی دودھ یعنی یورینیم امریکہ کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں، اگر معاہدہ نہ ہوا تو دوبارہ کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اب آگے کا سوال جو ہے آگے کیا ہوگا؟ جمعے کو پاکستان، مصر اور ترکی کے ثالث سعودی حکام کے ساتھ ترکی میں ایک سفارتی فورم کے موقع پر ملاقات کریں گے تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کو یقینی بنانے کی کوششوں پر توجہ دی جا سکے۔ یہ ہے اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ لیکن دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ جو ٹروتھ سوشل پر انگلی رکھ کر بھول گئے ہیں کہ دڑا دڑ میسیجز کیے جا رہے ہیں۔ اب دنیا کو خطرہ کیا ہے؟ یہ معاملہ حل ہو گیا، اب نئے ہرمز کھل گئی، لیکن امریکہ کا اعلان جو ہے وہ زیادہ خطرات کی جانب اس وقت اشارہ دے رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں، امریکی صدر نے اعلان کیا کہ اب نئے ہرمز مکمل طور پر کھول دی گئی ہے اور بین الاقوامی تجارتی جہازوں کے لیے گزرگاہ بحال ہے، تاہم ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی بدستور برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب نئے ہرمز اب مکمل طور پر کھلی ہے اور کاروبار کے لیے تیار ہے، تمام ممالک کے جہاز آزادانہ طور پر گزر سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ سہولت ایران پر لاگو نہیں ہوگی اور اس کے خلاف بحری پابندیاں جاری رہیں گی جب تک کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری معاہدہ مکمل طور پر طے نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کا عمل تیزی سے مکمل ہونے کی توقع ہے کیونکہ زیادہ تر نکات پہلے ہی طے شدہ ہیں۔ اس کے علاوہ جناب امریکہ کے صدر جو ہیں وہ آگے ایک اور جو ٹویٹس میں نے آپ کو کہا مسلسل کیے جا رہے ہیں، ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں امریکہ ایران سے تابکار ملبے کو اپنے کنٹرول میں لے گا اور اس پر کوئی مالی لین دین نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ لبنان سے متعلق مذاکرات سے الگ رکھا جائے گا۔ مزید کہا کہ اسرائیل کو لبنان پر مزید حملوں سے روکا جائے گا اور امریکہ اس پر پابندی عائد کرے گا۔ یہ ہے وہ اعلان جس کے بعد میرے خیال میں آبنۂ ہرمز کھلی ہیں۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، سب سے بڑا مسئلہ لبنان پر حملوں کا تھا اور لبنان کی طرف سے اب اشارے ملنا، اور وہاں کے وزیر اعظم کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ جب تک اسرائیل جو ہے مکمل لبنان سے باہر نہیں چلا جاتا، جو بین الاقوامی سرحد ہے اس کے پار نہیں چلا جاتا، جتنی اس کی در اندازی والی فورسز ہے وہ لبنان کی سرزمین کو چھوڑ نہیں جاتی اور وہاں پر انٹرنیشنل پیس کیپر فورس جو ہے وہ نہیں آ جاتی، تب تک معاملات کو آپ سنجیدہ ہی رکھیں کہ ابھی معاملہ حل نہیں ہے، ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران ود دا ہیلپ آف دا USA ہیز ریمووڈ اور از ریموونگ، جو جتنی بھی آبنۂ ہرمز میں ایران نے جو بحری بارودی سرنگیں لگائی ہوئی ہیں ان کا مکمل علم جو ہے وہ صرف ایران کو ہے، اور ان کو ریموو کرنے میں، ان کو تلف کرنے میں صرف ایران جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے کی جناب کیا ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سعودی عرب کا، UAE کا، قطر کا اور سب سے زیادہ ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اس کے بعد ان کا ایک اور بیان سامنے آتا ہے کہ میں پاکستان کا شکر گزار ہوں، فیلڈ مارشل کا شکر گزار ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف کا شکر گزار ہوں، کیونکہ ان شخصیات نے بڑا کمال کیا ہے۔ لیکن دنیا ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی امریکی مائٹ فورس، بحری جو شپس ہیں، ایئر فورس جتنا وہ بڑھا رہا ہے، اور دوسری جانب سے ایران بھی خطرے سے غافل نہیں ہے، وہ بھی اپنے میزائل پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہے، ان میں سٹاک کو ہے جو بڑھا رہا ہے، اور کسی بھی غیر متوقع جسے کہتے ہیں نا انسیڈنٹ کے لیے وہ تیار ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے تازہ ترین خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس پر ڈیٹیل ویڈیو کچھ دیر میں پھر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الحال کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔